हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे वे ऑप्टिक्स का 7th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाथ डिफरेंस। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पाथ डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो वे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसके बेस में हर साल जे मेंस जे एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। तो पाथ डिफरेंस के ऊपर कितने वेरिएशन हो सकते हैं, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जे मेंस में, 40 साल के अंदर कितने वेरिएशन आ चुके हैं, वो सारे आज के हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझने वाले हैं। हम क्वेश्चन डालेंगे और उसकी मदद से अपना कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो और क्वेश्चन के साथ उसको पॉज करके ट्राई करो, जिससे कि आपको जो है ये पाथ डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। मैं 2 मिनट का रिकैप करा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के लिए, तो स्किप मत करो। ठीक है, क्या है यहाँ पे हमारे पास 2 सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, एक S1 है और एक S2 है। हम पाथ डिफरेंस कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, लेकिन 1 मिनट आपको याद करा देता हूँ। ये S2 है, ठीक है, हमारा यहाँ पे स्क्रीन होता है। ओके, तो अब इसके बीच में डिस्टेंस जो है अपना स्मॉल d है और यहाँ पे डिस्टेंस अपना कैपिटल D है। ठीक है, तो हम कहते क्या थे कि भाई सोर्स 1 से और सोर्स 2 से दोनों से रेज ऑफ लाइट निकलती हैं और वो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कैसा है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि यहाँ पर स्क्रीन पे मैक्सिमम बनेगा या मिनिमा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि 4th मैक्सिमा कहाँ बनेगा, एग्जांपल बोल रहा हूँ कि 4th मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो क्या बोलोगे आप कि यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट आई होगी, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई होगी। आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन फॉर्मूला मत रटो, कॉन्सेप्ट रटो। ठीक है, यहाँ से देखो इस तरह से एक रे ऑफ लाइट आई होगी और यहाँ पे दोनों मीट करी होंगी और दोनों बीच में पाथ डिफरेंस ऐसा होगा जो कि इक्वल टू n लेमड़ा होगा। और यहाँ पे 4th मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो पाथ डिफरेंस होगा 4 लेमड़ा के बराबर। और पाथ डिफरेंस निकालते कैसे थे, हम मानते थे कि भाई यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है यहाँ से थीटा एंगल बना रही है और हम बोलते थे कि d इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d। देखो ये सब कंडीशन भी याद रखो, जे एडवांस वाले क्या करते हैं पता है, ये कंडीशन ही हटा देते हैं। भाई अगर डी के बराबर हो, मतलब थोड़ा कम छोटा हो, तब क्या होगा। ठीक है, तो कंडीशन के ऊपर से फॉर्मूला जो आ रहा है ना, देखो अब फॉर्मूला का निकालने का तरीका देखो। अब अगर फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लोगे कि भाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, ये अपना मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी, तो आप जो है अच्छे लेवल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट देखो किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। मैं मान रहा हूँ यहाँ पे थीटा एंगल है और मैं मान रहा हूँ कि डी जो है कैपिटल स्मॉल डी से बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते थे, यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। अगर भाई दोनों बीच में पाथ डिफरेंस कैसे होता था, हम मानते थे d इज ग्रेटर देन d, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, जिससे क्या है कि ये डिस्टेंस बराबर, तो जो बच जाता है वही अपना पाथ डिफरेंस होता है। ये थीटा होता है तो ये भी हमारा थीटा होता है। ठीक है, ये थीटा होता है, ये भी हमारा थीटा होता है, क्योंकि d वेरी वेरी ग्रेटर देन d है, तो भाई ये थीटा होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल भी थीटा होगा अपना, तो ये भी अपना थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लिखते थे तो डेल्टा एक्स बाई डी, और यहाँ से अपना जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है जो कि पाथ डिफरेंस है वो आती है डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस क्या आती है, डी साइन थीटा। ओके, ये लिखते थे। और हमको ये भी पता है कि भाई अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो यहाँ से क्या करते थे हम, जो साइन थीटा होता है ना उसकी जगह पे हम tan थीटा की वैल्यू पुट करते थे। हम मान लेते थे भाई ये डिस्टेंस अपना y है, मान ले डिस्टेंस अपना y है जहाँ पे 4th मैक्सिमा बना है, तो हम tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में तो y बाई कैपिटल D होगी ना, तो tan थीटा की वैल्यू फिक्स होती है हमेशा y बाई कैपिटल D। तो इसी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते थे, तो हमारा जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आती थी वो d इंटू वाई बाई डी आती है ना। कॉन्सेप्ट नोट करो, फॉर्मूला मत देखो, कैसे कर रहा हूँ वो देखो। ओके, तो हम क्या लिखते थे कि जो पाथ डिफरेंस है अगर वो n लैम्बडा बराबर है तो वहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्बडा। तो यहाँ से हम करते थे डी वाई बाई डी इक्वल टू 4th मैक्सिमा बात कर रहे हैं तो 4 लैम्बडा लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ के ऊपर से हम जो है y की वैल्यू वो सब निकालते थे, जो भी फॉर्मूला आते थे यहाँ से निकालते थे। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे डी डिस्टेंस जो है इसके कंपेरेबल होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा जो है, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन लगा के इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा ना। भाई किसी ट्रायंगल में इसका डिस्टेंस निकालेंगे, किसी ट्रायंगल में इसका डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों माइनस करेंगे तो हमको जो है पाथ का डिफरेंस मिलेगा। डायरेक्टली ये सब कॉन्सेप्ट लगा के नहीं मिलता हमको।
ओके। अपना यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, जब तक डी वेरी वेरी ग्रेटर देन डी है, उसमें साइन थीटा जो वैल्यू आती है वो डी वाई बाई डी, मतलब टेन साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा वैल्यू आती है वाई बाई डी। ओके, आई होप सो इतना कॉन्सेप्ट आपको याद ही होगा। अब जो है हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, उसको समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम किस टाइप का कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम सर्कुलर कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्या लिखा है, टू आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड ऑन द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, सेपरेशन इज x इक्वल टू 5 लैम्बडा, और क्या बोला गया है, सिमेट्रिकली अबाउट द सोर्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे पहले वो समझो। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट जो कि मतलब जो है सिमेट्रिकली रखा हुआ है, मतलब सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये हमारा, ये x इक्वल टू कितना है, जो डिस्टेंस दिया है हमको x इक्वल टू 5 लैम्बडा, और हमको क्वेश्चन में दे दिया गया कि x जो है r से बहुत ही छोटा है, ठीक है, x क्या है, r से बहुत छोटा है। अब क्या बोला गया, द सोर्सेज एमिट आइडेंटिकल वेवलेंथ लैम्बडा, ये सोर्सेज जो है दोनों में से लैम्बडा लैम्बडा वेवलेंथ के निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी, कौन से पॉइंट में मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी, बताओ कौन से कितने पॉइंट्स पे मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी। तो किस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, तो सारा खेल जो है पार्ट डिफरेंस का ही है इसके अंदर, ठीक है, सारा खेल क्या है, पार्ट डिफरेंस। अब देखो ये अपना S1 सोर्स है, ये अपना S2 सोर्स है। अब भाई जरूरी नहीं आपको एग्जाम में हमेशा यंग ग्लोबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बना के दिया हो, इस तरह के सर्कुलर, मीडियम वाले, मिरर वाले सबके क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, पार्ट डिफरेंस का। ये S1 सोर्स है, S2 सोर्स है, तो बताओ मैक्सिमा कहाँ बनेगा, मैक्सिमा कहाँ बनेगा, जब पार्ट डिफरेंस इक्वल टू, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा होगा, जहाँ पार्ट डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा होगा, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 0 डाल दो तो डेल्टा x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डेल्टा x इक्वल टू 0 होगा ना, वहाँ पे क्या बनेगा, अपना सेंट्रल ब्राइट बनता है। आपको पता है कि डेल्टा x इक्वल टू 0 पर सेंट्रल ब्राइट बनेगा। तो डेल्टा x इक्वल टू 0 कहाँ हो सकता है, बताओ, डेल्टा x इक्वल टू 0 कहाँ हो सकता है। जैसे अगर मैं एक्जैक्टली इस पॉइंट को पकड़ूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, S1 इस तरह से जाएगा रे ऑफ लाइट, और S2 इस तरह से रे ऑफ लाइट जाएगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गया। मतलब क्या है कि इसका पाथ और इसका पाथ इस पॉइंट पे क्या होगा, 0। मतलब यहाँ पे डेल्टा x इक्वल टू क्या है, 0। डेल्टा x इक्वल टू क्या है, 0। मतलब यहाँ पे अपना सेंटर ब्राइट बनेगा। उसी हिसाब से नीचे भी इस तरह से बनेगा। भाई इस पॉइंट पे क्या है, भाई सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना, तो यहाँ पे और ये डिस्टेंस बराबर ही होगा ना। तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट। मतलब जहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 होता है वहाँ पे क्या बनता है, ब्राइट स्पॉट। अब बात करते हैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। इस पॉइंट पर क्या बनेगा, तो इस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस क्या है। तो ध्यान से देखो, पार्ट डिफरेंस मतलब क्या है कि दोनों ने कितना डिस्टेंस का डिफरेंस। देखो S2 कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इसमें, यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये S2 ट्रैवल कर रहा है। S1 कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। समझ रहे हो ना भाई, S2 इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, S1 इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। देखो ये S2 का है और ये S1 का है। तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, पार्ट डिफरेंस होगा कि S1 में से S2 का डिस्टेंस माइनस कर दूँ, वही तो दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस है। यही तो है अपना पार्ट डिफरेंस, ये पॉइंट इतना ही तो है अपना पाथ का डिफरेंस दोनों में। तो देखो जैसे यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 हो रहा था, ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ तो 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पार्ट डिफरेंस जो डेल्टा x की वैल्यू आ रही है, बताओ कितनी आ रही है डेल्टा x की वैल्यू। S2 माइनस S1 करेंगे तो यही इतना ही बचेगा। देखो इतना S2 है, इतना S1 है, तो बचेगा क्या, डेल्टा x इक्वल टू आ जाएगा 5 लैम्बडा। मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट पर जो पार्ट डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 5 लैम्बडा। अब बताओ 5 लैम्बडा मैक्सिमम वाला पॉइंट है कि मिनिमम वाला पॉइंट है। भाई डेल्टा x इक्वल टू n लैम्बडा होता है तब तो मैक्सिमा बनता है। मतलब इस पॉइंट पे क्या बनेगा हमको, मैक्सिमा। डेल्टा x इक्वल टू क्या बनेगा, मैक्सिमा, ठीक है, जो कि अपना मैक्सिमा वाला पॉइंट है। उसी हिसाब से इस पॉइंट पर भी ऐसा ही होगा ना। अगर S1 में से S2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी जो पाथ का डिफरेंस आएगा पॉजिटिव लेना है आपको, जो कि आएगा 5 लैम्बडा के बराबर। मतलब यहाँ पे भी क्या बनेगा अपना मैक्सिमा। तो ये तो हमको 4 पॉइंट मिल गए। आपको दिख रहा होगा कि भाई अगर यहाँ पे 0 बन रहा है, यहाँ पे 5 लैम्बडा बन रहा होगा, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 4 लैम्बडा भी बना होगा, कहीं ना कहीं 3 लैम्बडा बना होगा, कहीं ना कहीं 2 लैम्बडा बना होगा, कहीं ना कहीं लैम्बडा बना होगा, ठीक है। या तो उल्टा लिख दिया है मैंने, यहाँ लैम्बडा बना होगा, 2 लैम्बडा बना होगा, 3 लैम्बडा होगा, 4 लैम्बडा होगा, तभी तो आ गया 5 लैम्बडा बना। समझ रहे हो कि नहीं कहानी को।
भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्बडा भी तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं 2 लैम्बडा भी तो हुआ होगा। अपने को तो नंबर ऑफ पॉइंट निकालना है, जगह थोड़ी एक्जैक्टली फाइंड करना है कहाँ बन रहा है, कहीं ना कहीं तो बना होगा, एकदम को पता है, क्योंकि 0 से लेके 5 लैम्बडा जा रहा है तो बीच में लैम्बडा 2 लैम्बडा वो सब पॉइंट भी तो आए होंगे। तो और इस हिसाब से यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 1 2 3 4, ठीक है, 4 लैम्बडा 3 लैम्बडा 2 लैम्बडा ऐसे पॉइंट बने होंगे। उसी हिसाब से यहाँ पर भी सिर्फ मैक्सिमा की बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैक्सिमा वाला पॉइंट ही लिख रहा हूँ। मिनिमा भी बना होगा बीच में, पर मिनिमा का भी हमको जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है। बाकी भाई 4 लैम्बडा और 3 लैम्बडा बीच में मिनिमा भी बना होगा, 2 और 3 के बीच में मिनिमा बना होगा, इसके बीच में मिनिमा बना होगा, ऐसे। ओके, तो यहाँ पे 4 लैम्बडा 3 लैम्बडा 2 लैम्बडा, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 4 पॉइंट्स। तो टोटल कितने मैक्सिमम बने, टोटल देख रहे हो ध्यान से, ये हर क्वाड्रेंट में 5 बन रहे हैं। देखो 1 2 3, देखो 5 5 15 20, टोटल कितने बन गए, 20 बन गए। या तो सोचो, देखो 1 2 3 4 हो गए और एक के अंदर 4 है, तो 16 + 4 20 हो जाएगा। तो टोटल कितने ब्राइट स्पॉट बने इसके अंदर, 20 ब्राइट स्पॉट बने। ब्राइट स्पॉट मतलब मैक्सिमा वाला। हम तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना। अगर इसके अंदर मिनिमा पूछा होता तो क्या करते, मिनिमा पूछा होता तो क्या करते। देखो इस 2 पॉइंट पे तो मैक्सिमा बन रहा है, इस 2 पॉइंट पे क्या बन रहा है, मैक्सिमा। तो अब 5 लैम्बडा यहाँ पे है, अपने पता है कि मिनिमा कौन से पॉइंट बनता है, λ/2 पे, 3 λ/2 पे, 5 λ/2 पे, 7 λ/2 पे, 9 λ/2 पे, ठीक है। इतने पॉइंट मिनिमा बनता है। तो देखो कि ध्यान से, ये भी क्या है अपना 4.5 लैम्बडा है, ये क्या है अपना 3.5 लैम्बडा, ये क्या है अपना 2.5 लैम्बडा, ये क्या है अपना 1.5 लैम्बडा, और ये क्या है 0.5 लैम्बडा। तो ध्यान से देखोगे कि 0 और 5 लैम्बडा बीच में कितने मिनिमा बन रहे हैं, इतने, क्योंकि भाई 0 है तो 0.5 लैम्बडा भी तो कहीं ना कहीं होगा, 1.5 भी कहीं ना कहीं होगा, 2.5 भी कहीं ना कहीं होगा, 3.5 भी कहीं ना कहीं होगा, और 4.5 भी होगा। 5.5 नहीं होगा, क्योंकि 5.5 से ज़्यादा जा ही नहीं रहा है वो, 5.5 से ज़्यादा वो नहीं जा रहा है। यहाँ देखोगे तो डिग्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। मतलब इसके और इसके बीच में कितना मिनिमा बन रहा है, 5 मिनिमा। तो इसके अंदर टोटल मिनिमा भी कितने बनेंगे, 20 मिनिमा बनेंगे, ठीक है। अब डिसाइड कर सकते हो कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या दी है इसके अंदर, ठीक है। तो सर्कुलर कॉन्सेप्ट में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या दी है उसके ऊपर से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा और ये क्वेश्चन भी समझ पड़ा होगा। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है 20। ओके, अब इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने वेरिएशन आ सकते हैं पार्ट डिफरेंस के ऊपर हम सारे करेंगे आज के ऊपर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। चलो, तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का है कि भाई अगर जो क्या बोलते हैं डी और डी मतलब जो दिए होते हैं ना क्वेश्चन में, देखो जैसे पढ़ो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो तब समझ पड़ेगा आपको। 2 कोहेरेंट सोर्सेस पॉइंट सोर्सेस S1 and S2 वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस इज 2 लैम्बडा। यहाँ पर क्या है पता है, दो सोर्सेस मतलब S1 और S2 सोर्स है ना, उसके बीच में जो सेपरेशन दिया है, मतलब जो डी की वैल्यू दी है वो कितने बराबर दी है हमको, 2 लैम्बडा के बराबर। और क्या बोला है हमको, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 ऑन द लाइन पासिंग थ्रू S2 एंड परपेंडिकुलर टू S1 S2। क्या बोल रहे हैं, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 ऑन द लाइन पासिंग थ्रू S2, मतलब इस लाइन से पास होता हुआ, S2 से लाइन पास होता हुआ, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू S2 एंड परपेंडिकुलर टू S1 S2। देखो S1 S2 के परपेंडिकुलर हो और S2 से पास होता हो, तो यही लाइन पॉसिबल है। S2 से पास होते बहुत लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्या बोला है कि S1 S2 के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन पे बोला है, ठीक है। वेयर अ मिनिमम इंटेंसिटी ऑकर, तो ये लाइन पे मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ बनेगी वही हमको पूछा है, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, पहली बात तो ध्यान से देखो, पहली बात इस क्वेश्चन के अंदर जो डी की वैल्यू दी है ना वो 2 लैम्बडा बराबर दी है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डी है जो है ऑलमोस्ट कंपेरेबल है लैम्बडा के बराबर। हमको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, हमने ट्राइंगल में देखा था, जो कि क्या आता है y/d लिखते थे ना, और साइन थीटा डी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा लिखते थे। आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट हम लगाते थे डी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा, तो उसके अंदर साइन थीटा क्या आता है λ/d। लेकिन यहाँ पे क्या है कि λ/d, देखो ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू, चलो लैम्बडा की बात करूँ तो λ/d आ रहा है, तो लैम्बडा और डी अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल हैं। जैसे d इक्वल टू क्या दिया है 2 लैम्बडा, तो यहाँ पे λ/2 लैम्बडा मतलब 1/2, मतलब थीटा जो है ना वो 30 डिग्री आ रहा है। थीटा क्या आ रहा है
30 डिग्री से काम कुछ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब ये कॉन्सेप्ट लगाना कब है आपको। नहीं तो आप बोलोगे मैं डायरेक्टली वही कॉन्सेप्ट लगाऊँ, इसमें क्यों नहीं लगा सकता वो कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में हम देखोगे थीटा की वैल्यू जो है बहुत बड़ी आ रही है। जब थीटा की वैल्यू बहुत बड़ी होती है ना, तो हम वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि भाई साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा और जो इक्वल टू tan थीटा आता है उसके ऊपर से हम पार्ट डिफरेंस निकालते थे। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? कि अगर डी जो है लैम्बडा का कंपेरेबल दिया है, डी लैम्बडा कंपेरेबल होगा तो थीटा इज नॉट स्मॉल। ठीक है, कॉन्सेप्ट को नोट कर लो भाई, थीटा स्मॉल नहीं है तो हम डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि भाई डी वाई बाई डी, हम ये नहीं लगा सकते कि डेल्टा एक्स क्या बोलते हैं डी वाई बाई डी इक्वल टू एन लैम्बडा। या तो बोलो अगर मिनिमा की बात करूं तो 2n - 1 लैम्बडा बाई 2। ये तो तब लगाते थे ना जब साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा इक्वल टू tan थीटा। और ये कब होता है? जब थीटा बहुत स्मॉल हो, थीटा ऑलमोस्ट 0 डिग्री के बराबर हो, 0.12 डिग्री इतना स्मॉल हो। तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तब तो हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते। ओके, तो कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? अब बात हो गई, चलो हम नहीं लगा सकते हो तो ठीक है, अब प्रोसीड कैसे करेंगे क्वेश्चन के अंदर? अब क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है? बोला है कि द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी बन रहा है। मिनिमम इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? वहाँ पे डार्क स्पॉट बन रहा है। क्या बन रहा है वहाँ पे? डार्क स्पॉट। तो डार्क स्पॉट के लिए क्या होना चाहिए? जो पार्ट डिफरेंस आना चाहिए, जो पार्ट डिफरेंस वो 2n - 1 इंटू लैम्बडा बाई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आना चाहिए। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है तो n इक्वल टू 1 पुट करो। n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए? लैम्बडा बाई 2। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए? लैम्बडा बाई 2। चलो वो तो ठीक है, पर डेल्टा एक्स कैसे निकालें हम? डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? चलो हम किसी पॉइंट पर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो कि S2 से x डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट में मान लो बन रहा है मिनिमा। क्या बन रहा है? मिनिमा। ठीक है, मान लो यहाँ पे स्क्रीन है अपना और इस पॉइंट पर जो है मिनिमा बन रहा है। तो मिनिमा बन रहा है, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है? S1 कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, S2 कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मान लो पॉइंट P है अपना, तो जो डेल्टा एक्स आएगा वो क्या आएगा? S1P माइनस S2P। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो S1P है ना वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एज कम्पेयर टू S2P। देखो S2P एक्स ट्रैवल कर रहा है लेकिन ये हाइपोटेनियस है, तो S1P जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो दोनों बीच में जो डिफरेंस होगा वही अपना पाथ का डिफरेंस है। पर इसको डायरेक्टली हम जो है डी साइन थीटा नहीं लिख सकते। यहाँ पर क्या होगा कि भाई हमको ये जो है निकालना पड़ेगा S1P कितना है। तो S1P कैसे निकलेगा? दिस स्क्वायर पर दिस को पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √4 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यही तो होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो। अब दोनों बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है? डेल्टा एक्स पाथ का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना भाई। ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है माइनस ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वही तो पाथ का डिफरेंस होगा। अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि पाथ का डिफरेंस कैसे निकालना है। तो कैसे निकाला हमने? जब d अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्बडा हो तो अपना कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा हो, तो इसका डिस्टेंस माइनस इसका डिस्टेंस अपना आ गया पाथ का डिफरेंस। ओके, तो वही पाथ का डिफरेंस इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 करो तो अपना आंसर आ जाएगा। ये पाथ का डिफरेंस ओके माइनस एक्स आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स आएगा, दिस माइनस दिस। तो हम क्या करेंगे? √4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू लैम्बडा बाई 2। मिनिमा पूछा है ना? हाँ मिनिमा पूछा है, तो लैम्बडा बाई 2 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करो तो क्या जाएगा? देखो इसको x को इस तरफ ले जाता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, तो 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकलेगा अपना आंसर? अब मैं स्क्वायर कर, देखो सॉरी लैम्बडा बाई 2 प्लस एक्स है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो बचेगा 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस तरफ अगर स्क्वायर करूँ तो लैम्बडा स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो लैम्बडा एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो लैम्बडा एक्स बचेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल और लैम्बडा स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आ रहा है लैम्बडा इंटू एक्स। तो यहाँ से क्या देगा? 15 लैम्बडा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू लैम्बडा एक्स। तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 लैम्बडा बाई 4। क्या आ गई? 15 लैम्बडा बाई 4। इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। अगर आपको यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा होता तो क्या करते हैं? इसको तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्बडा पुट करते, ठीक है। अगर यहाँ पे फोर्थ मिनिमा पूछा होता
तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या 2 4 8 -1 7 लैम्बडा बाई 2 करते हैं। ठीक है, जो भी पूछा हो, जैसे मान लो यहाँ पे थर्ड मिनिमा पूछा होता, थर्ड मिनिमा क्या होता है 2n - 1 लैम्बडा बाई 2, n की वैल्यू 3 पुट करो तो 5 लैम्बडा बाई 2 होगा ना। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू 5 लैम्बडा बाई 2 करते हैं। बाकी अपना ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों को पाथ को माइनस करो। ठीक है, इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। ठीक है, तो इसके बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो फ्रेंड, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको पॉज करके ट्राई करो, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन डी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा सच दैट द फर्स्ट मिनिमम अकर्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्लिट्स है हमारा S1 और S2, S1 स्लिट है, यहाँ पे S2 स्लिट्स है। ठीक है, यहाँ पे अपनी स्क्रीन है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस हमको दिया है ना, देखो क्वेश्चन के अंदर देखो ट्रिक क्या है, ये डिस्टेंस हमको दिया है, ये 2D के बराबर दिया है, और यहाँ पे ये जो सेपरेशन है ये क्या है अपना D के बराबर है। मतलब यहाँ पे अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कंपेरेबल हो गया। मतलब यहाँ पे अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है कि D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, ये कंडीशन अपना ट्रू इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे थीटा जो है बहुत स्मॉल नहीं होगा, इस केस के अंदर भी थीटा स्मॉल नहीं होगा, इस केस के अंदर भी थीटा बड़ा बड़ा आएगा। ओके, समझ पड़ रहा है ना कहानी भाई। अगर ये 2D है और D है, मतलब क्या है, ये तो इसका सिर्फ डबल है ना, बहुत बड़ा थोड़ी है, 1000 टाइम थोड़ी है। तो यहाँ पे ये दो डिस्टेंस कंपेरेबल है, तो यहाँ पे जो थीटा इसके अंदर ही बड़ा होगा, तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे D डिस्टेंस दिया है, बोला क्या गया है, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन D इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, इस तरह से पॉइंट दिया है हमको। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है, और यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, फर्स्ट मिनिमा। तो D जो है हमको इसको लैम्बडा के टर्म में फाइंड करना है, जिससे क्या है कि इस पॉइंट पर जो है हमको क्या मिले, इस पॉइंट में हमको क्या मिले, क्या मिले हमको, मिनिमा मिले। ठीक है, तो मिनिमा किस तरह से इस पॉइंट पर ढूंढेंगे, तो बताओ। तो सिंपली भाई यहाँ पे D और ये कंपेरेबल है, तो डायरेक्टली हम जो पार्ट डिफरेंस होगा, जो डेल्टा एक्स इक्वल टू आएगा, वो किसके बराबर करेंगे हम, फर्स्ट मिनिमा है ना, तो लैम्बडा बाई 2। तो डेल्टा एक्स टेस्ट ढूंढेंगे, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगी इस तरह से, और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपना, ये डिस्टेंस हमको पता है 2D है, और ये डिस्टेंस D है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ना, तो 4D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस जो हो जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ 5D हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5D। तो भाई ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस अपना पार्ट डिफरेंस हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4D स्क्वायर, सॉरी मतलब अंडर रूट ऑफ 5D माइनस अंडर रूट ऑफ 2D इक्वल टू आ रहा है लैम्बडा बाई 2, हाँ 5D माइनस 2D। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, अब यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड कर लो, तो √5 माइनस 2D इक्वल टू आ रहा है लैम्बडा बाई 2। तो यहाँ से जो D की वैल्यू आ रही है वो लैम्बडा बाई 2 टाइम्स ऑफ √5 माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना वो D ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा अपना, हाँ वो D ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो लैम्बडा बाई 2 इंटू √5 माइनस 2, ये जो अपना ऑप्शन है ये अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। बस दोनों को पार्ट डिफरेंस को देखो, और किस तरह के मतलब क्वेश्चन आते हैं उसको हम जो है इस तरह से मतलब इस तरह से सॉल्व करना है आपको। जब जो है D कंपेरेबल हो लैम्बडा के, जब देखो D कंपेरेबल हो लैम्बडा के, या जो है D कंपेरेबल हो स्मॉल d के, तब जो है डायरेक्टली थीटा जो है थीटा इज नॉट स्मॉल, तब डायरेक्टली अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तो ये अपना सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। देखो एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, और दूसरा वेरिएशन हो गया ये कॉन्सेप्ट। ये सारे पार्ट डिफरेंस वाले हैं, और सारे के ऊपर JEE मेन JEE एडवांस में क्वेश्चन आए हैं। अभी जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना देखते हैं। चलो उसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है,
2 पॉइंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पॉइंट क्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा आर प्लेस्ड इन द डॉटेड लाइन। देखो इसका डायग्राम मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे स्क्रीन है और यहाँ पे इसका डायग्राम दिया होता है इस तरह से, और S1 और S2 सोर्स इस तरह से रखे हों। देखो मेरा सोर्स S1 है और ये मेरा सोर्स है S2, ठीक है। ये कुछ इस तरह से रखे हों, मतलब परपेंडिकुलर नहीं रखे हों, मतलब स्क्रीन के जो है पहले ऐसे रखा होता था, लेकिन अगर कुछ इस तरह से रखे हों और यहाँ पर S2 और S2 के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, D दिया है, ठीक है। इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो D है। और क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, वेवलेंथ लैम्बडा आर प्लेस्ड ऑन डॉटेड लाइन, द सोर्स एमिट फेज, ठीक है, जो सोर्स एमिट कर रहे हैं जो सेम फेज है, द डिस्टेंस S1 एंड S2 इज D while द डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन इज मच लार्जर। यहाँ पे क्या बोला है कि D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D दिया है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन इज मच लार्जर, इस तरह से बोला गया है, मतलब S2 एंड S2 को पॉइंट्स मतलब मान सकते हैं ऐसा। देन अब होगा क्या, ठीक है, तो हमको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट हमको ढूंढना है इसके अंदर, मैक्सिमम मतलब मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, इसके अंदर कितने ऑप्शंस करेक्ट है उसको आपको ढूंढना है। S1 और S2 सोर्स इस तरह से रखे हुए हैं, तो कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे हम, तो ध्यान से देखोगे ये अपना जो पॉइंट होगा यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे समझाया कि इस पॉइंट पर बताओ कि पाथ डिफरेंस D इक्वल टू अगर क्या हो कि यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि D इक्वल टू 7 लैम्बडा बाई 2 O विल बी मिनिमा। O कहाँ है, यहाँ पे है, O कहाँ है अपना यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम इसमें नहीं, डायग्राम बता दे रहा हूँ कि O यहाँ पे है। तो अगर S1 और S2 बीच में डिस्टेंस D है तो O पे कहानी क्या हो रही है, क्वेश्चन पहला ऑप्शन बोलो कि D इक्वल टू 7 लैम्बडा बाई 2 O विल बी मिनिमा। भाई अगर D इक्वल टू 7 लैम्बडा बाई 2 कर दूँ तो O पे मिनिमा बनेगा कि मैक्सिमम बताओ। भाई O पे पाथ डिफरेंस कितना है, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, मतलब सिंपली जो डेल्टा x इक्वल टू है वो D है ना। भाई S2 O इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, S1 O इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो पाथ डिफरेंस O पॉइंट पर कितना होगा, डेल्टा x इक्वल टू D तो होगा जो ये डिस्टेंस होगा। तो भाई डेल्टा x इक्वल टू अगर 7 लैम्बडा बाई 2 हो तो बताओ मिनिमा बनेगा कि मैक्सिमा। भाई ये तो क्या है अपना लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा, 5 लैम्बडा, 7 लैम्बडा, ये तो अपना देखो लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2, ये तो अपना मिनिमा वाला कंडीशन है ना। तो डेल्टा एक्स पे क्या बनेगा अपना मिनिमा, मतलब पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। और सी ऑप्शन भी देखो कि D इक्वल टू 7 लैम्बडा O विल बी मैक्सिमा, वो भी सही है, मतलब ए ऑप्शन भी सही है और सी भी सही है। अगर D इक्वल टू मैं 7 लैम्बडा ले लूँ, मतलब ये डिस्टेंस अगर 7 लैम्बडा बराबर, सॉरी हाँ 7 लैम्बडा बराबर हो तो O पे मैक्सिमम बनेगा ना, क्योंकि ये तो अपना पाथ डिफरेंस है। चलो उसके बाद क्या बोला है, बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन बोल रहा है कि इफ D इक्वल टू 4.3 लैम्बडा देयर विल बी टोटल ऑफ 8 मिनिमा ऑन द वाई एक्सिस। ये अपना वाई एक्सिस है, बोल रहे हैं कि अगर D जो है वो 4.3 लैम्बडा है तो कितने मैक्सिमम बनेंगे इसके अंदर, स्क्रीन के ऊपर कितने मैक्सिमम बनेंगे। तो ये तो वही हो गया टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट। तो उसके अंदर हम क्या करते थे कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो D वेरी वेरी ग्रेटर देन D दिया है, तो हम बोलते थे डेल्टा एक्स इक्वल टू D साइन थीटा, यहाँ से D साइन थीटा इक्वल टू हम n लैम्बडा करते थे फॉर मैक्सिमा, ठीक है। और हम क्या बोलते थे साइन थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है n लैम्बडा बाई D, ओके। तो हम बोलते थे साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, तो यहाँ से n लैम्बडा बाई D इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ से n की वैल्यू आती थी D बाई लैम्बडा बराबर, ठीक है। यहाँ पे D इक्वल टू क्या दिया है 4.3 लैम्बडा, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज लेस देन और इक्वल टू D इक्वल टू क्या है 4.3 लैम्बडा, तो 4.3 लैम्बडा बाई लैम्बडा, तो यहाँ से n इज लेस देन 4.3, तो टोटल मैक्सिमम कितने बनेंगे। भाई हमको पता है इंटीजर वैल्यू लेना होता है, तो हम n इज लेस देन और इक्वल टू 4 ले लेते हैं, मतलब क्या है टोटल कितनी मिनिमा मैक्सिमा पॉसिबल है, एक तो 0 पे, एक तो +or -1, +or -2, +or -3 और +or -4, ठीक है। हमको मिनिमा की बात की है तो हमने मैक्सिमा ढूंढा, ये हमने क्या ढूंढा मैक्सिमा, ये हमने क्या ढूंढा है मैक्सिमा। अब मिनिमा की बात की है तो मिनिमा कैसे ढूंढते थे, हम तो मैक्सिमा ढूंढ लिया ना। ये तो देखो टोटल मैक्सिमा कितने आ रहे हैं, टोटल आ रहे हैं 9 मैक्सिमा। अब मिनिमा के लिए क्या करो, यहाँ पर जो n लैम्बडा है ना वहाँ पर 2n - 1 लैम्बडा बाई 2 पुट करो, तो अपना फॉर्मूला क्या आता है देखो चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। चलो इसको हटा देता हूँ, हमने मैक्सिमा वाला ढूंढ लिया, मिनिमा ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मिनिमा के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो है ये 2n - 1 इंटू लैम्बडा बाई 2 करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से क्या आता है अपना, देखो ध्यान से, साइन थीटा जो आ रहा है वो 2n - 1/2 इंटू लैम्बडा बाई डी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू लेस देन 1 हम पुट करो, तो 2n - 1 लैम्बडा अपॉन 2d इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा जो है लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2n - 1 लैम्बडा इज लेस देन और इक्वल टू 2d बाई लैम्बडा, 2n - 1 इक्वल टू, ये आ रहा है ना अपना, देखो 2d ऊपर गया, लैम्बडा नीचे आया, तो इस तरह से होगा। तो यहाँ से 2n की इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 2d बाई लैम्बडा प्लस 1, और यहाँ से n की वैल्यू जो हो जाएगी वो d बाई लैम्बडा प्लस 1/2, और इसका हम इंटीजर वैल्यू लेते थे, हमको पता है। तो d बाई लैम्बडा वैल्यू कितनी है, 4.3, तो 4.3 प्लस 1/2, ठीक है, 4.3 प्लस 0.5, तो कितना हो रहा है, 4.8 हो रहा है। तो n इज लेस देन और इक्वल टू 4.8 होगा, तो इसकी वैल्यू हम ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। तो n इक्वल टू 4 पे कितने मिनिमा बनते हैं, अब यहाँ पर जीरो मत लेना, जीरो पे तो सेंटर ब्राइट बनता है, आपको पता है, जब पार्ट डिफरेंस जीरो होता है तब तो सेंटर ब्राइट बनता है ना। तो मिनिमा कितने पॉसिबल हैं, ±1 पे, ±2 पे, ±3 पे, ±4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मिनिमा पॉसिबल हैं, तो अपना जो क्या बोलते हैं बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। अब बचा रह गया चौथा ऑप्शन, इफ d इक्वल टू लैम्बडा देयर विल बी 1 मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। अब d इक्वल टू लैम्बडा हो तब क्या होगा, तो d बाई लैम्बडा कितना हो गया, d बाई लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा 1, d बाई लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा 1, तो n इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, n इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो क्या बोला है, देयर विल बी ओनली 1 मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, इफ d इक्वल टू लैम्बडा देयर विल बी ओनली 1 मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। तो ये कंडीशन शायद रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज कि अगर n इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो 0 और +or-1 ये वैल्यू अपनी पॉसिबल है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जो है ABCD ऑप्शन करेक्ट था, बताऊं क्यों, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे, अगर n इक्वल टू 1 ले लेंगे ना हम, अगर हम n इक्वल टू 1 ले लेंगे, ध्यान से देखो अपना क्या फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लैम्बडा बाई डी, तो लैम्बडा बाई डी इक्वल टू 1 हो गया ना, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1 मतलब क्या है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन ने स्पेसिफाई तो नहीं किया है, लेकिन जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब क्या, कि यहाँ पे जो अपना एंगल बन रहा है, देखो स्क्रीन का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बन गया, मतलब वो जो मैक्सिमम बना होगा वो इन्फिनिट पे बना होगा। मैक्सिमम कहाँ पे बना होगा, इन्फिनिट पे। तो जनरली ये जो +or-1 मैक्सिमम वाले हैं ना, जो इन्फिनिट में बने हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो क्वेश्चन तो स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे +or-1 को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो इन्फिनिट पे बन रहे हैं, ओके, क्योंकि वो किस पे बन रहे हैं, इन्फिनिट पे। तो अगर इन्फिनिट पे बन रहे हैं तो इसको कंसीडर मत करो, तो एक ही मैक्सिमम बनेगा अपने स्क्रीन पर। तो अपना डी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। समझ पड़ा ना, इसको इग्नोर क्यों किया, वैसे तो ये है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो, लेकिन आइडियली मानते हैं कि जो मैक्सिमम होगा इन्फिनिटी पे उसको कंसीडर नहीं किया जाए, इसलिए जो है एक ही आंसर अपना करेक्ट होगा, जो कि होता है 0। लेकिन क्वेश्चन अंदर स्पेसिफाई करना चाहिए था कि भाई कि इन्फिनिट वाले जो मैक्सिमा है उसको कंसीडर नहीं करना है, ओके। चलो फिर इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं। तो कॉन्सेप्ट समझ पड़ गया किस तरह से पार्ट डिफरेंस वाला होता है। अब एक दूसरे तरीके का कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि पार्ट डिफरेंस वाला ही है, लेकिन अलग तरीके का क्वेश्चन, और वो है अपना रिफ्लेक्शन बेस्ड पे, ठीक है, पार्ट डिफरेंस बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्वेश्चन की मदद से ही समझेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो भाई मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट हो, और मान लो लाइट यहाँ पे एक मिरर लगा हो, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हो, मिरर। तो रे ऑफ लाइट जब मिरर में टकराएगी ना, देखो रे ऑफ लाइट ऐसे गई और मिरर में से टकराई। देखो दो कॉन्सेप्ट समझाने वाला, पहला ये कॉन्सेप्ट कि रे ऑफ लाइट जब मिरर से टकराती तब क्या होता है। तो रे ऑफ लाइट जब मिरर में टकराती है तो यहाँ पे क्या होता है पता है, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आता है। देखो ये कॉन्सेप्ट, खाली कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको, कि मतलब व्हेन रे ऑफ लाइट strikes a mirror, there is 180 डिग्री फेस शिफ्ट, there is 180 डिग्री फेस का शिफ्ट होता है। और इसको जो डिटेल डेरिवेशन आता है ना, अगर आप इंजीनियरिंग करोगे इलेक्ट्रिकल लाइन से या किसी भी लाइन से, तो वहाँ पे उसको डेरिवेशन होता है पूरा। इसको भी हम जो है ह्यूजेंस प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं, लेकिन सिंपली समझो कि मतलब कि जब यहाँ पे मिरर लगा है, अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकरा रही है और मतलब इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट,
मतलब जो फेस है ना वो पाई डिग्री शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। फेस कितना शिफ्ट होता है, पाई डिग्री। तो यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस देखा जाए कि अगर आपने पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अगर ये फाई इक्वल टू पाई है तो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू आता है लैम्बडा बाय 2। बस सिंपली आपको याद क्या रखना है, सिंपली याद क्या रखना है आपको कि जब भी रे ऑफ लाइट मिरर से टकरा के मतलब वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तब वहाँ पे कितने का फेस शिफ्ट आता है, तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस अपने को लैम्बडा बाय 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। पाथ डिफरेंस कितना ऐड करना है, ऐड, देखो यहाँ पे लिख दो, ऐड लैम्बडा बाय 2 पाथ डिफरेंस इफ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मिरर, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट मिरर से स्ट्राइक करके वापस आ रही है किसी जगह पर, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लैम्बडा बाय 2 को पाथ डिफरेंस आपको ऐड कर देना होता है, ओके। अब इसी कॉन्सेप्ट बेस पे आपको 2 क्वेश्चन कराते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। समझ पड़ गया कॉन्सेप्ट। बट रे ऑफ लाइट मिरर से टकराएगी और टर्न करी तो आपको लैम्बडा बाय 2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड कर देना है उसके अंदर, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं, अब क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिंपल पोजीशन ऑफ 2 वेव्स कमिंग फ्रॉम पॉइंट S, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह से मिरर दिया गया है हमको, ये अपना क्या है, मिरर, ठीक है। पॉइंट B कहाँ है, पॉइंट B यहाँ पे है, ठीक है। पॉइंट B यहाँ पे है और सोर्स ऑफ लाइट अपना यहाँ पे है। तो देखो सोर्स ऑफ लाइट से 2 रेज आ रही हैं, एक रे जो कि यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से जा रही है इस पॉइंट B पर, और एक रे जो कि मिरर से टकरा के इस तरह से जा रही है। तो पॉइंट P पर देखो 2 सोर्स बन गए, एक सोर्स जो कि यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है, एक यहाँ से। देखो सोर्स तो एक ही है लेकिन मिरर में टकरा के अब यहाँ पे देखो 2 सोर्स ऑफ लाइट पहुँच रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। ये डिस्टेंस हमको जो दिया है कितना दिया है, 12, और यहाँ पे जो है ये हमको 30 डिग्री दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। अब बोला है द वैल्यू ऑफ L फॉर विच मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट P। अब P पे बनना चाहिए मैक्सिमा, उसके लिए हमको L की वैल्यू ढूंढनी है। सिंपली करना क्या है आपको, इसका देखो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये तो 12 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, हमको ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे और लैम्बडा बाय 2 का पाथ डिफरेंस ऐड करेंगे। बताऊँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट किससे टकरा रही है, मिरर से। देखो करता हूँ, समझाता हूँ। ये तो पता चल गया अपने को 12 है, देखो एक पता चल गया 12 है, और एक यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है, एक यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है। P पॉइंट पर देखना है ना हमको, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। मान लो ये डिस्टेंस अपना x है, ठीक है, तो ये भी अपना x होगा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा x क्या होगा, 2x माइनस 12 प्लस लैम्बडा बाय 2। ये लैम्बडा बाय 2 इसलिए किया है क्योंकि रे ऑफ लाइट मिरर से टकरा रही है, तो एक्स्ट्रा लैम्बडा बाय 2 का पाथ डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। समझ पड़ गया ना। तो 2x माइनस 12, या तो ऐसे लिख दो कि 2x प्लस लैम्बडा बाय 2 माइनस 12। अब समझ पड़ गया ना, ये 2x और क्योंकि ये मिरर से टकराया तो एक्स्ट्रा प्लस लैम्बडा बाय 2 माइनस 12, ये अपना पाथ डिफरेंस आ जाएगा। 12 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करना होता है। अब निकालना है x की वैल्यू, तो x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ भाई, ये पूरा 12 है तो ये अपना हो जाएगा L। अब निकालता हूँ, देखो ये 30 है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बन जाएगा L अपॉन x। ये अपना √3/2 है जो कि हो जाएगा L अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12/√3। x की वैल्यू क्या आ गई, 12/√3। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 4L/√3, है ना। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x/√3। अब चलो इक्वेशन में पुट करता हूँ, देखो 2x की वैल्यू हो जाएगी 4L/√3 माइनस 12 प्लस लैम्बडा बाय 2 इक्वल टू P पॉइंट पे क्या बनना चाहिए, P पॉइंट पे बनना चाहिए अपना मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, n लैम्बडा, ठीक है। कौन सा मैक्सिमम बनना चाहिए वो बोला ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर भाई, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा, इसलिए हम जनरल मान के चलेंगे n लैम्बडा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे कि 4L/√3 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू लैम्बडा बाय 2, है ना। n लैम्बडा सॉरी हाँ n-1/2 इंटू लैम्बडा,
देखो एन लेमड़ा में हमने लेमड़ा कॉमन निकाल लिया, तो m-1/2 इंटू लेमड़ा हो गया यहाँ पे। तो अब किस तरह से प्रोसीड करेंगे आगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4l - 2l 2√3l अपॉन √3 इक्वल टू यहाँ बच रहा है 2n - 1 λ/2, इस तरह से बच रहा है ना। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चला गया तो क्या आ रहा है कि 2n - 1 इंटू √3 लेमड़ा, और क्या गया a2 नीचे चला गया और 2 कॉमन आ जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा मैच करेगा इसके अंदर, देखो 4l - 2 है, यहाँ पे 2 है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है हमने। 4 - 2 √3 अपॉन 3 n - 1 इंटू लेमड़ा 2n - 1 इंटू लेमड़ा/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओके हाँ, तो यहाँ से नीचे क्या बचेगा अपना, नीचे बच रहा है 2 इंटू एल के लिए ढूंढनी है ना, तो एल कॉमन निकाल लो इसके अंदर से, तो बचेगा 4 - 2 √3, 4 - 2 √3। तो अपना आंसर मैच कर रहा है क्या, अपना ऑप्शन जो है 2n - 1 इंटू लेमड़ा√3 अपॉन 4 इंटू, अच्छा 4 कॉमन निकाल लो यहाँ से, एक और 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे और 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखो तो 4 इंटू बचेगा 2 - √3, हमने 2 और कॉमन निकाल लिया। तो देखो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये अपना मैच कर रहा है सी ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। आई होप से ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि पार्ट डिफरेंस क्या है 2x, और जब मिरर से टकरा रहा है तो λ/2 का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाता है। तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस को हमको जो है लेके चलना होता है। अगर आप λ/2 नहीं लोगे तब तो आपका गलत आंसर आएगा, लेकिन λ/2 कंसीडर करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। ये नहीं लोगे तो आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा कोई भी ऑप्शन के अंदर। तो जब भी रे ऑफ लाइट मिरर से टकराती है तब भी उसके अंदर λ/2 का पार्ट डिफरेंस आ जाता है। देखो इसके बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ पड़ेगा। तो देखो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द एडजेसेंट डायग्राम, देखो पहले डायग्राम को दिया है, यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम है, ये अपना क्या है, ये अपना मिरर है। देखो क्वेश्चन किसी भी तरह का फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ मिरर है, यहाँ पे इस तरह से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। इस तरह से रे ऑफ लाइट आई और यहाँ पे पॉइंट पर रे ऑफ लाइट कौन से पॉइंट पर पहुँची है, हाँ ओके इस पॉइंट पर भी पहुँची है, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है इस तरह से। ओके, ये अपना फर्स्ट रे ऑफ लाइट है जो कि मिरर से टकरा के आ रही है, और एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमको 90 डिग्री दिया है, यहाँ बना के हमको ये डिस्टेंस जो दिया है वो 90 डिग्री दिया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करेंगे, और हमको क्या बोला है कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस अपना d है, ये जो डिस्टेंस है अपना d है, ठीक है। और ये हमको कितना एंगल दिया है, ये एंगल नहीं दिया है ना हमको, ओके ये हमने को दिया है, हाँ ये थीटा दिया है, ठीक है। ये भी भाई रे ऑफ लाइट टकराएगी, अपने पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये हमको थीटा दिया है, तो भाई अगर ये थीटा होगा तो ये भी अपना थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड रूल लग रहा है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि पी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, पी पॉइंट पर बनना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब पी पॉइंट पर मैक्सिमम बनना चाहिए। पी पॉइंट पर क्या बनना चाहिए, मैक्सिमम। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, इसके लिए अलग अलग ऑप्शन में हमको कंडीशन दिया है, ठीक है। फाइंड द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी। तो कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, सिंपल इसी क्वेश्चन को हम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे कि पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन लेमड़ा। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन लेमड़ा। पार्ट डिफरेंस किस तरह ढूंढेंगे, भाई एक रे ऑफ लाइट यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एक रे ऑफ लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ध्यान रखो कि ये डिस्टेंस दोनों में कॉमन है। भाई अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस दोनों में कॉमन है ना, क्योंकि यहाँ पे वेवफ्रंट बन रहा है इस तरह से, तो ये डिस्टेंस जो होता है दोनों में कॉमन है। बचा रहेगा ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस, मतलब जो पहली वाली रे ऑफ लाइट है ना, ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये अपना ये इतना अपना कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एक्स्ट्रा, समझ रहे हो ना। तो वही अपने निकालना है। तो सिंपली पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस अपना l है, ये डिस्टेंस l है, मान लो ये डिस्टेंस अपना कुछ, चलो कोई वेरिएबल मान लो, इसको मान लो अपना ये a है,
मान लो डिस्टेंस, चलो कोई वेरिएबल मान लो, चलो ये x ये y है और ये अपना z है, y अपना z है, तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा? पार्ट डिफरेंस होगा y प्लस z भाई, क्योंकि यही तो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, यही तो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, वही तो हमको निकालना है भाई। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर ही है ना। देखो आप ऐसा लिखोगे अगर कि x इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस इसने कितना ट्रैवल किया x, यही तो होता है पार्ट डिफरेंस। इतने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया माइनस इसने, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब पार्ट डिफरेंस जो आ रहा है वो y प्लस जेड ही आ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये अपना पार्ट डिफरेंस है। तो बस उसी को हमको निकालना है सिंपली, बस ये अपना कॉन्सेप्ट है। और वो पार्ट डिफरेंस को n लैम्डा से इक्वेट कर दो। अब बाकी तो अब रह गया कैलकुलेशन, अब क्या रह गया है? कैलकुलेशन। तो कैसे देखेंगे? ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है भाई, अगर थीटा है तो इसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा z। तो क्या करूँ मैं? कॉस थीटा लगाता हूँ, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस d बाई जेड। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी? d सेक थीटा, है ना। z ऊपर गया, कॉस थीटा नीचे गया, तो d सेक थीटा हो गई z की वैल्यू। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ गई? d सेक थीटा। अब मेन बात है y निकालना है। y किस तरह से निकालेंगे? तो उसके लिए कौन सा ट्रायंगल देखूँ मैं? उसके लिए देखो ये ट्रायंगल दिखता हूँ, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। यहाँ पे लेकिन देखोगे एंगल 2 थीटा बनेगा, ठीक है। एंगल कितना बनेगा? 2 थीटा। भाई ये एंगल कितना है? 2 थीटा है ना। तो ये ट्रायंगल देखो, इसको नाम दे देता हूँ चलो ये ट्रायंगल को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या बनेगा? सेकंड ट्रायंगल से कॉस थीटा क्या बनेगा? कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट। देखो ये अपना अपोजिट है, ये अपना एडजेसेंट है, ये अपना हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, ये अपना हाइपोटेनियस है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि हो जाएगा y बाई डी सेक थीटा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी डी सेक थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी सेक थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अपना पार्ट डिफरेंस क्या है? y प्लस जेड। पार्ट डिफरेंस क्या है? y प्लस जेड, दोनों को ऐड कर दो। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? y प्लस जेड, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड कर दो और इसको इक्वल टू n लैम्डा कर दो। तो y की वैल्यू क्या है? डी सेक थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस z की वैल्यू क्या है? डी सेक थीटा, इसको इक्वल टू n लैम्डा कर दो। तो यहाँ से डी सेक थीटा कॉमन हो जाएगा। अब तो सिर्फ जो है ये कैलकुलेशन है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करना। तो हो जाएगा 1 प्लस बोलो कॉस 2 थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है? इक्वल टू इसको n लैम्डा पुट करूँ तो देखोगे ध्यान से d इसको अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना, इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से 2 से ये कॉस थीटा एक स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या आ रहा है? अच्छा एक बात और रह गई है इसके अंदर, आपने अगर उसको ऑब्जर्व किया हो तो, कि भाई अगर मिरर से टकरा रहा है तो लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस कौन ऐड करेगा? मिरर से अगर टकरा रहा हो तो लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस भी तो आएगा। तो यहाँ पे जो अपना डेल्टा एक्स आएगा ना, वो y प्लस जेड प्लस लैम्डा बाई 2 होगा। देखो मैंने भी इसके अंदर मिस कर दिया, तो अपना आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? y प्लस जेड प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू n लैम्डा करना है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन n के टर्म में नहीं दिया, मतलब शायद फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहे हैं उन लोग, तो यहाँ पे लैम्डा कर दो, क्योंकि देखो ऑप्शन में n तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, मतलब n की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर लैम्डा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा बाई 2। समझ पड़ा आपको भाई? यहाँ पे अगर लैम्डा बाई 2 ऐड करोगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा लैम्डा बाई 2, ठीक है। 1 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा 1 बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से अपना जो है कॉस थीटा इक्वल टू आ रहा है लैम्डा बाई 4d। कॉस थीटा क्या आ गया? लैम्डा बाई 4d, और उन्हें यही आंसर होगा। देखो मैं अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 नहीं लूँ तो अपना आंसर लैम्डा बाई 2d होता, जो कि अपना गलत आंसर है, ठीक है। तो समझ पड़ेगा ना किस तरह से क्वेश्चन प्रोसीड करना है। अगर रे ऑफ लाइट मिरर से टकरा रही है
तो लैम्बडा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस आना है, उसको आपको हमेशा याद रखना है। कितना पार्ट डिफरेंस आता है? लैम्बडा बाय 2 का। तो देखो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का है, पिछला जो क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस ईयर, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह के बेस पे। आई होप सो ये पार्ट डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ पड़ा होगा। ठीक है, तो आज का अपना लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं जो कि हो जाएगा मल्टीपल सोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको देख के जाओ, छोड़ के मत जाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मल्टीपल मिरर्स मतलब मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल सोर्सेस। तो देखो ध्यान से, अगर हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट हो ना, एक सोर्स ऑफ लाइट, तो उससे भी हम YDSC एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे पता है? जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट हो S, ठीक है, अब तो एक ही सोर्स ऑफ लाइट हो। आप बोलोगे इंटरफेरेंस कैसे होगा भाई, कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए इंटरफेरेंस करने के लिए। लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक मिरर लगा दूँ, अगर यहाँ पे क्या करूँ, एक मिरर लगा दूँ, तब क्या होगा पता है? ये S जो है अपना एक इमेज बनाएगा। तो इसका इमेज जैसे मान लो ये अगर X डिस्टेंस हो तो उससे X डिस्टेंस ऊपर एक इमेज बनेगा अपना, तो अपना यहाँ पे ये जो सोर्स S2 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, सोर्स S2। तो अगर मेरे को इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन लगाना है, बस सिंपली अपना जो है हम इंटरफेरेंस जो है करा सकते हैं। इस तरह से सिंपली क्या करा सकते हैं हम, इंटरफेरेंस। तो मिरर से मतलब क्या होता है, एक सोर्स ऑफ लाइट एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है, एक सोर्स ऑफ लाइट एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है। ओके, तो अपने को पार्ट डिफरेंस अलग अलग जगह पे हम निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली मतलब आइडियली इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है क्वेश्चन में इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं कि मिरर लगाने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो एक सोर्स ऑफ लाइट है वो 2 सोर्स में बदल गया। एक सोर्स ऑफ लाइट कितने बदल गया, 2 सोर्स, उसके ऊपर से इंटरफेरेंस निकाल सकते हैं, कंडीशन, वो सब कंडीशन निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये अपना कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसके बीच में क्वेश्चन क्या आता है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, मिरर लगाओ, आपके सोर्सेस इंक्रीज हो गए। तो इसके बीच में क्वेश्चन कैसा आया है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई M1 एंड M2 आर द 2 प्लेन मिरर्स एंड क्या बोला है, केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये अपना क्या है, ये अपना है D/2 और यहाँ पे एक D डिस्टेंस दूर यहाँ पे एक मिरर रखा गया है। और ऊपर भी एक मिरर रखा गया है। ठीक है, अब क्या है कि किसी मान लो यहाँ पे स्क्रीन है, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एट पॉइंट O देयर विल बी मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ लैम्बडा। यहाँ पे एक पॉइंट O है, पॉइंट O है, देयर विल बी मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ लैम्बडा, लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज नॉट रीचिंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट O पे जो लाइट है ना वो स्क्रीन में डायरेक्टली रीच नहीं कर रही है। मतलब भाई एक सोर्स ऑफ लाइट अगर S हो तो लाइट ऐसे भी रीच कर सकती है ना, पर डायरेक्टली रीच नहीं कर रही है, ऐसा बोला है क्वेश्चन के अंदर। मतलब मिरर से टकरा के उसको जो रिफ्लेक्शन है उसमें से रीच कर रही है। तब लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा की वैल्यू हमको ढूंढनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या ढूंढना है, लैम्बडा की वैल्यू। तो क्वेश्चन प्रोसीड किस तरह से करेंगे, भाई ये डिस्टेंस D है, तो यहाँ पे D डिस्टेंस दूर एक सोर्स हो जाएगा S1 और यहाँ से D/2 डिस्टेंस दूर एक सोर्स हो जाएगा अपना। चलो मान लो ये S1 है तो ये S2 हो जाएगा अपना, समझ पड़ा ना भाई। यहाँ पे D/2 है तो D/2 पे इमेज फॉर्म करेगा, ये D है तो ये D पे इमेज फॉर्म करेगा ना। भाई जितना डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट रखा उतने डिस्टेंस दूर तो इमेज फॉर्म होता है और परपेंडिकुलर होता है लाइन ऑफ साइट से। इस तरह से देखो हमने निकाला है। तब हमको O पॉइंट पर हमको क्या बनाना है, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, हाँ, देन लैम्बडा इज लाइट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज नॉट रीचिंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, इज नॉट रीचिंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। तो हमको लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से होगा, हमको क्या फाइंड करना है, लैम्बडा की वैल्यू। तो बताओ इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करेंगे। और क्या बोला है, देयर विल बी मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ लैम्बडा, लैम्बडा की वजह से क्या बन रहा है, मैक्सिमा। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करेंगे, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आएगी और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर उनका पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आ जाए, लैम्बडा बराबर आ जाए, तो इस पॉइंट पर क्या बन जाएगा, मैक्सिमा। बट डेफिनेटली पाथ का डिफरेंस तो होगा ही, पाथ का डिफरेंस 0 तो होगा नहीं, क्योंकि ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। देखो ये 2D डिस्टेंस पर है और ये D डिस्टेंस पर है, तो ये कम डिस्टेंस, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और ये कम ट्रैवल कर रहा है, तो पाथ का डिफरेंस तो है ही।
मतलब सिंपली हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो S2O माइनस S1O करेंगे ना भाई, इसका डिस्टेंस माइनस इसका डिस्टेंस वही तो अपना पाथ का डिफरेंस है, और वो जो पाथ का डिफरेंस है वो इक्वल टू n लैम्बडा करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा मत बोलना कि λ/2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हमने सोर्स ही बदल दिया है। λ/2 ऐड कब करते थे, जब रे ऑफ लाइट इसी सोर्स से टकरा के मिरर में टकरा के वापस इस पॉइंट पर जाती थी, इसमें ऐसा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि मल्टीपल सोर्स का अलग कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्या सोर्स ही बदल गया। अब यहाँ से ये रे ऑफ लाइट आ रही है, तब उसमें बीच में कहीं मिरर वरर नहीं आ रहा है, ओके, यहाँ से डायरेक्टली रे ऑफ लाइट आ रही है। अब बोलोगे मिरर में क्यों टकरा नहीं रही, ये मिरर ऐसा मत समझो बहुत बड़ा है, ठीक है, रे ऑफ लाइट डायरेक्टली सोर्स से आ रही है। देखो मिरर का काम सिर्फ इतना ही है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको दो सोर्सेज में कन्वर्ट कर दें, ओके, इसके रास्ते में मिरर कहीं बाधा नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से क्या है, d/2 डिस्टेंस पर S1 सोर्स बन गया, यहाँ पे d/2 डिस्टेंस पर S2 सोर्स बन गया। अब क्या है कि अपने को निकालना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे भाई, ये डिस्टेंस हमने को दिया है ना, ये कितना दिया है अपने को, हाँ ये डिस्टेंस हमको d दिया है, ये डिस्टेंस हमको कितना दिया है, d दिया है, ठीक है, जहाँ पे S1 और S2 सोर्स रखे हैं। तब वो पॉइंट पर क्या होगा, ध्यान से, देखो ये d है, ये d है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर ये हो जाएगा कैपिटल D² प्लस स्मॉल d², है ना, और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट हो जाएगा कैपिटल D² प्लस 4d²। भाई 2d का स्क्वायर करेंगे तो 4d² रहेगा ना, तो वही दोनों का पाथ का डिफरेंस है, तो पाथ का डिफरेंस फाइंड करो, क्या हो जाएगा, d² प्लस 4d² माइनस d² प्लस d² इक्वल टू हो जाएगा n लैम्बडा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्बडा। अब इस तरह के इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाए, अब इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन इसका सिंपल ट्रिक क्या होता है, हम जो है यहाँ से d² कॉमन निकाल लेता हूँ। देखो अगर d² कॉमन निकाल लूँगा तो क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस 4d²/d², ठीक है, d बाहर आ गया, कॉमन निकाल गया, और यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस d²/d², इस तरह से बचा, इक्वल टू n लैम्बडा। इस तरह के इक्वेशन को इस तरह सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, ठीक है, हम क्या लगा सकते हैं, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। देखो ये रेस टू 1/2 हो गया, और ये भी रेस टू हो गया 1/2, ओके, तो d कॉमन। अब देखो ध्यान से, ये अंडर रूट में हटा देता हूँ क्योंकि मैंने रेस टू 1/2 लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, ये जो d हो अगर स्मॉल d से बड़ा हो ना, तो इस वैल्यू को हम नीचे उतार सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4d², देखो 1/2 नीचे आ जाएगा तो /2d² हो जाएगा। अब बोलोगे ये क्या किया मैंने, ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है। अगर जो नीचे की वैल्यू है d, ये ऊपर वाली वैल्यू से बहुत बड़ी हो ना, तो जो ये वैल्यू है नीचे उतार सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस d²/2d², इस वैल्यू को हमने नीचे उतार लिया, ओके, इक्वल टू n लैम्बडा। देखो इस तरह के प्रॉब्लम जो एडवांस में आते हैं, और किस तरह से ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये अंडर रूट यहाँ पे डायरेक्टली आप स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि d अगर स्मॉल d से बड़ा हो तो ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे उतार सकते हैं, ओके। तो यहाँ से d हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, 4/, ये हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 1/2 जो कि हो जाएगा 3/2, d²/d² इक्वल टू n लैम्बडा। तो यहाँ से d से d कैंसिल, अच्छा n लैम्बडा मतलब शायद पहले मैक्सिमा की बात कर रहे हो, तो n की वैल्यू हटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू ढूंढनी है हमको, लैम्बडा की वैल्यू ढूंढनी है। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ रही है, 3d²/2d। देखो हमने n लैम्बडा लेके ही चले थे, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन में n कहीं दिया ही नहीं है, मतलब क्या है कि फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहे होंगे उन लोग। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3/2 d²/d, तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, ठीक है। जब मिरर लगा दिया जाए और बोल रहे हैं कि मतलब रे ऑफ लाइट डायरेक्टली रीच नहीं कर रही है, वहाँ पे इसका सोर्सेस बदल जाते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पर इस तरह से रे ऑफ लाइट रीच कर दिए। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा और आज का लेक्चर समझ पड़ा होगा। अब इसके बेस पे और भी क्वेश्चन ढूंढो, आप और भी क्वेश्चंस करो, तभी जो ये कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। एक बार समझाने से नहीं समझ पड़ता, लेकिन आप इसको रिपीट करके देखोगे तो आपको 100% समझ पड़ेगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे प्रीवियस ईयर में 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के बेस पे आए हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई करो और वे ऑप्टिक्स जो है एकदम उसको स्ट्रांग बना लो, क्योंकि जो पार्ट डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ओके, आई होप सो आज का वीडियो समझ पड़ा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।